अपने आप पर यकीन रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कामयाबी कदम चूमती ही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड की उस महिला की जिसने हाल ही में बॉडी बिल्डिंग की नेशनल चैंपियनशिप जीती है। कितनी जबरदस्त प्रतिभा है। हर उस शख्स के लिए एक मिसाल है जो किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनका चैंपियन बनने का सफर बस शुरू हुआ और एक बीमारी को मात देने के लिए। थायराइड डिसऑर्डर से प्रतिभा जूझ रही थी। उनका थायराइड लेवल 50 के पार चला गया था। तब उन्होंने वजन घटाने के लिए वर्कआउट का सहारा लिया, वर्कआउट शुरू किया और देखिए ना, इतिहास रच दिया। प्रतिभा ने बीमारी को ठीक करना तो दूर, उसके लक्षण को भी ठीक तरीके से समझ नहीं पाते। आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। उन्हें यह तक नहीं हुसैन पता चलता कि थायराइड ग्लैंड दिल, दिमाग और शरीर के दूसरे ऑर्गन्स को सही तरीके से चलाने वाले हार्मोन्स पैदा करता है, मेटाबॉलिज्म बेहतर बनाता है और शरीर के लिए खाने से एनर्जी। ग्लैंड हमारी बॉडी में एक बैटरी की तरह काम करता है, जिससे कम या ज्यादा हार्मोन्स रिलीज होने पर परेशानियां बढ़ने लगती हैं। के आकार की ये ग्रंथि शरीर के लिए जरूरी हार्मोन नहीं बना पाती, तो इसे हाइपोथायराइड कहते हैं। ये उस खिलौने जैसा मामला है जिसकी बैटरी खत्म हो गई हो। ऐसे में बॉडी पहले जैसी उलट हाइपरथायराइड की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा हार्मोन्स बनने लगे तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, वजन बहुत तेजी से घटता है क्योंकि शरीर ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करने लग जाता है। एक शख्स की बात की जाए तो वो इस परेशानी से जूझ रहा है। उसमें भी महिलाओं की गिनती पुरुषों के मुकाबले इस बीमारी में ज्यादा है। हुसैन, अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अगर प्रतिभा की तरह जज्बा और जुनून होगा तो थायराइड क्या कोई भी बीमारी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। और अगर योग की शरण में आ गए तो समझिए निरोगी जिंदगी वरदान बनाते रहें और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। ये मिट्टी का लेप लगाते हैं, इसमें थोड़ा सा हल्दी, अदरक, नीम और मिला देते हैं और पानी हो, त्रिकुटा हो, बहेड़ा हो, ये उपाय हमने बहुत वर्षों से, अरसे से बताए। और ये जो बांदरी है, ये हमारी मीनाक्षी। कहाँ से हो बेटा? शिमला से हूँ मैं। तुमने अभी कब ठीक किया था थायराइड? मैंने किया था 2012 इसने तो, और अब दूसरों की मदद कर रही है। और ये इधर देखो, छोटी उम्र से लेकर के बड़ी उम्र तक की हमारी अम्मा। इधर आओ, आपका क्या नाम है? ममता दास। ममता दास। तुमने कब ठीक किया? मेरा अभी कम, बहुत कम हो गया। 7 पॉइंट था, अभी 4 हो गया। 7 से 4 हो गया। और आपका अम्मा? गए साल हो गया था मुझे। और नाम क्या है? मेरा मेरा सिंधुताई सांगड़े है, लेकिन अपनी इस पर है 2-4 महीने मुझे प्रॉब्लम थी थायराइड की, मालूम नहीं हुआ था थायराइड है करके। तो ये माँ ने पूरा थायराइड, कितनी उम्र है? 68। ये तो थायराइड की मैंने बात की, और थायराइड के साथ साथ स्वामी जी हो, मेरे को ब्लड कैंसर था और वो किडनी खराब थी। क्रिएटिनिन कितना था? मेरा 5.7। और अब कितना है? ये मेरी नॉर्मल है बिल्कुल। अब आज 5.5 से 5.7 से नीचे तो ये लिया ही था। मेरे इतनी सेवा करी मेरे बेटे बुआ ने बड़ी सेवा की है। कपाल भाती, अनुलोम विलोम किया, वही गोखरू का पानी जो बताते हो पिया। और इस बाबा ने आपका तो अब एक ही है। अब ये दो इधर बैठा, एक बाबा जी एक ही रहता है। इसका पिता है 4 सर्वप्रिय। सर्वप्रिय। और इसको क्या था? डीवीटी की दिक्कत थी। इसका पैर कितना मोटा हो गया था? यहाँ से लेके पूरी टांग
लिया, गोखरू लिया, अर्जुन की छाल, दालचीनी नहीं, और बेटी ठीक बैठी है यहाँ पर। ये बड़े बड़े, ये अखिलेश यादव एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस ठीक करके बैठा है। और तुम्हारा क्या नाम है? संदीप आर्य। संदीप आर्य, एक वेदांत है लड़का, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस ठीक है। तुमने क्या ठीक किया? बनीता उज्जई, खाली टीवी में देख के उज्जई किया मैंने, थायराइड ठीक कर दिया। तो ये सारे एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूं, लोगों को हौसला मिलता है। लोग सोचते हैं करने से क्या हो जाएगा, अनुलोम विलोम करने से क्या हो जाएगा। ये गंडूस देखो, ये एलोवेरा, हल्दी और सेंधा नमक, इसका पानी का गरारा करो बेटा, अब इसी से ही थायराइड अच्छा होता है। स्वामी जी ये आपके पास थे, सामने थे, और इसलिए आपने दिखाया, लेकिन बहुत सारे एग्जांपल्स और हैं जो घर में बैठे हैं और उनके वीडियोस हमारे पास आते हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम अक्सर वो वीडियो नहीं दिखा भी पाते हैं। लेकिन आज जिसको भी थायराइड की समस्या है वो होगी आज के इस कार्यक्रम के जरिए। तो स्वामी जी, थायराइड डिसऑर्डर की शिकार उत्तराखंड की प्रतिभा की हमने पहले कहानी बताई, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है। भला कौन सोच सकता है कि बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीत ली। ये एक तरह की मिसाल है उन तमाम लोगों के लिए जो थायराइड जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जो ये मानते थे कि ये से निजात मिलेगी नहीं। तो जरा कुछ कहिए ऐसा कि और बहुत सारी जो प्रतिभाएं हैं वो भी अपनी प्रतिभा को पहचाने। तो एक तो प्रतिभा की तरह सब सकते हैं, मत्स्यासन कर सकते हैं, और जो इतना ना कर पाए तो कम से कम पूरा पैकेज देते हैं, हर दिन 5 मिनट कम से कम, फिर 10-15 मिनट 20 मिनट उसका लगातार अभ्यास कर लेते हैं, ये थायराइड के लिए। फिर ये सिंहासन, और जो इतना भी न कर पाए, तो गले को टाइट करके ऐसे घुमाना, और कपाल भाती, ये उज्जाई होल्ड करके ऐसे लगभग 10-20 सेकंड, फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ते हैं। जो प्रतिभा ने किया वो कार्य देश की सभी माँ बहन बेटियां ही नहीं, सभी कर सकते। दरअसल हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, एक मिथ फैला दिया पूरी दुनिया में कि एक बार थायराइड हो जाएगा तो उसको क्योर करना तो बहुत दूर की बात रही, कंट्रोल करने में भी नाकू चने चबाने पड़ते हैं। लोगों का दवा खाने के बावजूद भी T3, T4, TSH इम्बैलेंस रहता है, लोगों की आंखें बाहर आ जाती है, लोगों का वजन बढ़ जाता है, लोगों का वजन घट जाता है, चक्कर आने लगते हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को डिप्रेशन हो जाता है, और माने पूरे जीवन का तारतम्य ही गड़बड़ हो जाता है, जीवन की गाड़ी पटरी से उतर जाती है। अब ये छोटे छोटे उपाय जब बता रहे करेंगे तो प्रतिभा की तरह सभी से, आपने सच कहा हुसैन भाई, सारी हमारी भारत की जो प्रतिभाएं अभी प्रसुप्त हैं, दबी हुई हैं, वो सारी प्रतिभाएं हमारी आज के कार्यक्रम से जागृत हो जाएंगी। प्रतिभा, हम भी उत्तराखंड में हैं, हमारा मुख्यालय है योग का, आयुर्वेद का, सनातन धर्म का, संस्कृति का, सारे संसार के उपकार का और उपचार का काम हम यहाँ से कर रहे हैं, और उस बेटी को अभिनंदन है। और ऐसे ही सब हौसला रख कर के करेंगे तो अपने थायराइड पर विजय पालेंगे। ये पहले ही दिन से, अब बताओ, मैं 3 छोटे छोटे उपाय बताता हूँ, कपालभाति, उज्जाई और ये सिंहासन। जैसे बहन बता रही थी, क्या नाम है, बनीता, थायराइड बोले, मैंने तो कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन करके ही ठीक कर लिया। लो स्वामी जी, ठीक करने की बात तो बड़ा नाम कमा लेते हैं, सेलिब्रिटीज हो जाते हैं हमारे, तो रोज हम आपको 10-20 सेलिब्रिटीज से मिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन करके, धनिये का पानी पी के, थायरोग्रिट ले करके, और धनिये का पानी न मिले तो धनिये के पानी के हमने घरबटी बना दी। धनिये, ये कोरी घरबटी और थायरोग्रिट 2-2 गोली ले ले, तो धनिये का पानी ले ले। धनिये का पानी, जीरे का पानी, मुलेठी का पानी बड़ा ज़बरदस्त होता है। और हमने ये बहेड़ा और
सूट, पिपल, काली मिर्च, इसको त्रिकटक कहते हैं। त्रिकुटा 20 ग्राम, बहेड़ा 20 ग्राम, दोनों मिलाकर के 1 ग्राम शहद से चटा लिया, उसी से थायराइड अच्छा कर दिया। ये अप्रतिम एग्जाम्पल्स आज हमने जो शुरू में दिए थे, ये खाली एक दिन की बात नहीं है, यह हर दिन की हमारी कहानी है कि थायराइड क्यों होता है, बीपी, शुगर, अस्थमा क्यों होता है, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर क्यों होता है। शारदा से आप सुन रहे थे, ये चीज अब लोगों को समझ में आनी चाहिए कि झूठ चाहे झुंड बोले और सच चाहे एक बोले, सत्य में वो चाहते हैं, उसके ऊपर भरोसा करो। हमारे साथ रोज सुबह 7:56 पर यह अनुष्ठान शुरू हो जाता है। अच्छा स्वामी जी, देखिए बीमारी के खिलाफ लड़ाई तो तब शुरू होगी नामो निशान नहीं रहेगा जब बीमारी का पता लगेगा। अब थायराइड के मामले में बड़ा मामला उलझा हुआ है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थायराइड की परेशानी से जूझ रहे करीब 60% लोगों को फर्स्ट स्टेज में, पहले चरण में थायराइड के लक्षण और बीमारी की गंभीरता समझ में ही नहीं आती, पता ही नहीं चलता। बहुत सारे लोगों को बहुत बाद में पता चलता है कि उनको थायराइड है। योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने खैर करवा दी है स्वामी जी, लेकिन जरा पहले जरा डिटेल में ये समझा दीजिए कि ये थायराइड के लक्षण क्या होते हैं, कि अगर किसी को शुरुआत हो रही है तो वो शुरुआती महीनों में अगर जान लेगा तो उससे निपटना आसान हो जाएगा। क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? जब अचानक वजन घटने लगे तो समझ लेना आपको हाइपरथायराइड है, और जब अचानक बढ़ने लगे तो समझ लेना आपको हाइपोथायराइड है। ये टेस्ट में आने पर T3, T4, TSH का जो हम टेस्ट करते हैं ना, इस माने में 5 साल लग जाते हैं। हमारा डायग्नोसिस 5 साल एडवांस में हो जाता है। तो वजन अचानक घटने लगे, बढ़ने लगे, ये तो एक आंखों से जो प्रत्यक्ष सत्य दिखता उसकी बात हो। यहाँ से दबा के देख लें दोनों हाथों में, और जिसको भी यहाँ दुख रहा है ना ज़्यादा ही, थोड़ा थोड़ा तो सभी को दुखता है, थोड़ा संवेदनशील पार्ट है ये, लेकिन थोड़ा हल्का सा तेज दबाया तो तेजी से दर्द होने, सुई जैसी चुभन होती है। फिर तो समझ लेना 5 साल बाद आपको थायराइड की प्रॉब्लम होने वाली है। मैंने कई बार ये बताया, यदि 5 साल बाद भी आपको थायराइड होगा ना तो पता लग जाएगा। 5 साल बाद भी हार्ट अटैक होने वाला है, यहाँ से दबाया दुखा तो पता लग जाएगा कि हार्ट अटैक होने वाला है। 5 साल बाद भी आपने यहाँ से दबाया बायां हाथ में, इस ये हार्ट का पॉइंट है रेखा के ऊपर, इसके नीचे ये उसका पॉइंट है पेनक्रियाज का, यहाँ से दबाया और दुखा तो समझ लें 5 साल बाद आपको भी शुगर होने वाली है। या दबाया और दुखा तो समझ लेने वाले आंख की रोशनी क्षीण होने वाली है। जब बीमारी हो जाती है बाद में रिवर्स करने में बड़ा दिक्कत आता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और यदि आपने यहाँ से दबाया और तेज दुख रहा है तो समझ लेना प्रोटीन लीकेज होने वाला है, या तो किडनी श्रिंक होने वाली, जैसे भाई साहब बता रहे थे, अभी आप सुन रहे थे किशन जी का, जो है सरल के पिताजी का, कि जो है उन्होंने अपना 12 से, और दूसरी बहन शारदा से सुन रहे थे 5 से उन्होंने 1 पर ले आए, 1 से भी कम पर ले आए क्रेटिनिन को। ये पहले से पता लग जाता है। और यहाँ से दुख रहा है छोटी उंगली के टॉप पर और यहाँ पर, तो ये तो किडनी का था, और यहाँ दुख रहा है तो समझ लेना आपका जो है प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटेट, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। ऐसे ये एडवांस डायग्नोसिस है। इसलिए मैं कहता हूँ योग, आयुर्वेद की साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइंस से बहुत आगे है। अच्छी बात यह है स्वामी जी कि जब तक आप बताते रहे, एक एक पॉइंट बताते रहे, हुसैन और मैं भी चेक करते रहे, और बहुत अच्छी बात है कि हमें कहीं दर्द नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। और ऐसे ही सभी लोगों को ठीक होना है तो योग करना है। स्वामी जी, एक और विषय शामिल करते हैं। थायराइड ग्लैंड को मेटाबॉलिक मैनेजर कहा जाता है, और इसकी वजह से शरीर में तमाम परेशानियां शुरू होती है। जब ये लेवल बिगड़ता है तो सबसे पहले पाचन गड़बड़ होता है, और नतीजा थायराइड के मरीज मोटे होने लगते हैं। तो थायराइड बैलेंस करने के साथ साथ अगर बॉडी वेट को भी बैलेंस करना हो तो फिर कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए? मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है जी, और इसको आप ऐसे कहिए कि हमारी जठराग्नि भी लोगों को समझ में नहीं आती आजकल। हमारे शरीर के भीतर की जो ऊर्जा है ना, उसमें अव्यवस्था पैदा हो जाती है, एक डिसिप्लिन नहीं रहता। तो ये स्थित कोणासन और फिर दूसरा ये चक्की आसन, ये 2 तो अभ्यास करें। गोधन, अर्क, मेदो, हरवटी या वेट गो ले लें, अश्वगंधा के पत्ते खा लें, थोड़े दिन अनाज, नमक, मीठा बंद करके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सलाद खाएं। खाने के लिए कितनी चीज़ें हैं, लोग फिर भी पता नहीं क्यों गेहूं और चावल के पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं, भोजन भट्ट बने हुए हैं। तो ये 2 अभ्यास ही है, और इससे पाचन भी अच्छा होता है और वेट भी कम होता है। लगातार ना ऐसे 10, 20, 25, 50, 100, 200 बार ऐसे करा देते हैं। इसमें भस्त्रिका भी चलता है
और फिर ये 3 अभ्यास लेट करके ऐसे, दोनों से जो न कर पाए तो एक एक से करा देते हैं। तांबे के लोटे का पानी पिए, घड़े का पानी पिए, फ्रिज का पानी ना पिए, जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड, पैक्ड फूड, ये जो कचरा खा रहे हैं ना, इससे तो बचना पड़ेगा। कचरा खतरा है। दोनों पैरों से पहले कर रहा हूँ, फिर एक एक पैर से भी करके बताऊंगा। ऐसे करने से ना एक एक दिन में 1-2 किलो वेट कम होते कर देते हैं हम। फिर धूप में बैठ करके प्राणायाम करना, अपने आप ही पसीना आने लगेगा। फिर पसीना ना आए तो फिर क्या करें, थोड़ा सा आजकल ना ऐसी जैकेट्स मिल जाती है जो लोग अक्सर सर्दियों के अंदर सर्दी से बचने के लिए, तेज हवाओं से बचने के लिए स्कूटर वाले पहन, तो जो रेन कोट है ना, हम एक ग्रीन हाउस थर्मोलियन थेरापी कराते हैं, पन्नी में लपेट के आदमी को बैठा देते, पसीना दिलाते हैं। तो जो रेन कोट है ना, तो ये रेन को रोकने के लिए जो करते आप डालते हो तेज हवाओं से बचने के लिए, तो उसी को पहन करके धूप में बैठ जाओ, पूरा करीब आधा से 1 किलो पसीना आ जाएगा। ये अभ्यास करते करते आपका वेट कम हो जाएगा। और फिर जहाँ मिट्टी उपलब्ध हो तो मिट्टी लगा करके धूप में बैठ जाए, सारे विटामिन की भी पूर्ति हो जाएगी, डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी और वेट बहुत जल्दी कम होगा। थोड़ा स्टीम भी ले लें। स्टीम लेने के लिए आजकल तो घरों में भी आजकल पोर्टेबल जो है स्टीमर भी आ गए, तो वो घर में लगा लें, जो हम यहाँ कई बार पंचकर्मा सेंटर में दिखाते हैं। और ये 3 अभ्यास करते रहे, बहुत जल्दी वेट कम हो जाएगा। एक एक पैर से भी इनको कर सकते हैं। ये अर्धहलासन है। फिर ये पादवृत्तासन, ऐसे ऐसे। खट्टी चीज़ें, ज़्यादा ठंडी चीज़ें, ये अच्छा वेट वैसे तो जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स है, चाहे वो अनानास है, पाइनएप्पल है, चाहे वो अनार है, संतरा है, मौसमी है, और जितने भी खट्टे फल है ना, ये सब वेट कम करते हैं। लेकिन इससे जिनको अर्थराइटिस है बस उनको थोड़ा सावधानी रखनी, और बहुत लंबे समय तक नहीं खाना। ऐसे तो गर्म पानी में नींबू डाल के पियो, 2 नींबू डालो सुबह सुबह। वैसे तो आंवला एलोवेरा गिलोय से भी कम हो जाता है, तो नींबू और थोड़ा हल्दी अदरक का रस डाल लिया, शहद डाल लिया, तो एक एक पैर से, दोनों पैरों से बता दिया हमने। अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिका आसन, ये अभ्यास कर लें। और पाचन भी साथ में अच्छा रहे, इसके लिए कम से कम 2 अभ्यास जरूर कर लें। एक का नाम है ये पवन मुक्तासन, इससे पाचन भी अच्छा रहता है। पाचन तंत्र गड़बड़ होने से ही पूरा, कहते हैं पेट ठीक तो सब कुछ ठीक, पेट सेट तो सब कुछ सेट रहेगा, नहीं तो पेट अपसेट होने से पूरी लाइफ अपसेट हो जाती है। फिर वाइफ, हस्बैंड, बिजनेस सब अपसेट हो जाता है। पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, मतलब ये 2 स्वामी चीजें जी जरूर करें। और बैठ करके ये मंडूक आसन भी रामबाण है। लाइफ सेट मेटाबॉलिज्म रखने और के ओबेसिटी लिए, के लिए तो बता दिया, जो सबसे ज्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेशंस आ गया। लाइफ सेट रखने के लिए है वजन बहन? का सेट होना और बैलेंस्ड होना बड़ा जरूरी है। लेकिन आयुर्वेद में एक चैनल ब्लॉक होने की बात सामने आती है। स्वामी जी, चैनल ब्लॉक होना किसे कहते हैं? क्योंकि थायराइड इम्बैलेंस होने पर कफ दोष बढ़ता है, और आयुर्वेद के जो रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि अग्नि कम हो जाती है। अभी आपने जठाग्नि का जिक्र किया, जिससे रस, आहार, धातु ढंग से शरीर में बन नहीं पाता। तो इन तमाम चीज़ों को आसान भाषा में हम कैसे समझें कि रस और धातु क्या है और इनका शरीर में क्या महत्व है और अग्नि का शरीर में क्या काम है, ताकि लोग अपने शरीर के सॉफ्टवेयर को बेहतर ढंग से समझ सकें। रस, रक्त, मांस, अस्थि, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और रज, ओज, सप्त मूल, और इनका परिणाम ओज अष्ट धातु है। रस, और जो है ये रस से ही धातुएं बनती हैं हमारी, और फिर इसी से ही वात, पित्त, कफ ये दोष, और सत्व, रजस, तमस ये गुण, और इससे फिर पूरा ये जो जीवन चक्र चलता है ये गड़बड़ा जाता है, लड़खड़ा जाता है। और देखो, प्राणायाम करने से, प्राणायाम तो करना ही है, प्राणायाम करने से, सूक्ष्म व्यायाम करने से, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम जो ज़्यादा ना कर सकें वो इतना ही कर ले। प्राणायाम करने से, सूक्ष्म व्यायाम करने से सप्त धात्वाग्नि, फिर पंचभूताग्नि, पृथ्वी, अग्नि, वायु जल आकाश, ये जो 5 महाभूत हैं, दिस बॉडी एंड
द यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। ये पंच तत्वों का सब कुछ संघात है, ताना बाना है। पंच तत्व की ईट बनाई, 3 गुरु का गारा, चिन गया चनने हारा, साधो कोई चाने का छाना न हारा। तो ये जो मामला है, वैसे तो आप भी अभी आयुर्वेद के भी जो गहरे रहस्य उनको सामने रख रहे हैं, अच्छी बात है। तो सत्व रजस तमस, प्रकाश क्रिया और स्थिति प्रधान है। ऐसे ही वात पित्त और कफ, यह भी वात जो है ये गति प्रधान है, पित्त जो है ये प्रकाश प्रधान है, और कफ ये स्थिति प्रधान है। तो 3 गुणों में, 3 दोषों में जब संतुलन रहता है, और वो संतुलन योग से आता है, समत्वम योग उच्यते, तब फिर अब जो कफ दोष बढ़ जाता है, तो इसलिए हमने कहा त्रिकुटा, सोंठ, पीपल, काली मिर्च और बहेड़ा। त्रिकुटा और बहेड़ा ये हम सब लोगों को भी उपलब्ध कराते हैं। त्रिकुटा, बहेड़ा, ये सारे चूर्ण हमने सब लोगों को उपलब्ध कराते हैं। त्रिकुटा ले लिया और उसमें बहेड़ा ले लिया, त्रिकुटा और ये बहेड़ा ये बराबर की मात्रा में लेकर के, और इसमें थोड़ा सा गोदंती, थोड़ा सा प्रवाल, ये सब मिला कर के 20-20 ग्राम त्रिकुटा बहेड़ा, 5 ग्राम प्रवाल या गोदंती मिला ली, और उसको शहद से चाट लिया, कफ दोष की निवृत्ति हो जाती है। ये धनिया का पानी, थोड़ा जीरा मिला करके, अथवा मुलेठी, आज एक विशेष उपाय बताने वाले, इसको शहद से चाट लिया तो भी कफ दोष की निवृत्ति हो जाती है। पित्त दोष की भी निवृत्ति होती है धनिये से, दोनों कफ और पित्त। इसलिए धनिये के और जीरे के साथ में हमने एक साथ दोनों का प्रयोग बता दिया। ये जो धनिया है ना, इससे क्रिएटिनिन लेवल भी नॉर्मल होता है। इससे धनिया से मूत्र रोग भी दूर होते हैं। तो गोखरू और धनिया हम पिला देते हैं, पित्त का भी प्रशमन हो जाता है, यूटीआई की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है, और तब शरीर इसकी का चटनी भी रहस्य बना स्वामी करके जी खा आपने सकते हैं धनिया की। तो ये छोटे छोटे उपाय। जैसे हुसैन आपको एक निर्भर शब्द बहुत पसंद आता है ना, वैसे ही मुझे ये समत्व जो भाव है और ये जो शब्द है इतना अपने आप में परिपूर्ण लगता है। और वैसे भी स्वामी जी जैसे ही बोलना शुरू करते हैं मन करता है सुनते चले जाए, लेकिन भगवान बात तो बुद्ध अगले का ये विषय मूल की है। दर्शन है मीनाक्षी जी, समत्व, समता। जी लोगों को पड़ोसियों के रहस्य जानने से अगर फुर्सत मिल जाए तो फिर वो अपने शरीर के रहस्य को आसानी से जानेंगे और बेहतर सेहत हासिल कर पाएंगे। बहरहाल स्वामी जी, थायराइड इम्बैलेंस होने का असर शरीर के नर्व्स पर भी पड़ता है, स्वभाव में भी बदलाव दिखने लगता है। तो नर्वस सिस्टम जो है, यानी नर्व्स, मसल्स मजबूत रहें, इसके लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है? क्योंकि थायराइड के जो पेशेंट हैं वो मसल्स पेन की शिकायत भी काफ़ी करते हैं। एक तो हाँ, मसल्स पेन्स की बहुत शिकायत करते हैं, और यहाँ तक कि हाथ पैर की नसें इतनी ज़्यादा नाजुक और मैं कहूँगा कि ढह जाती हैं, पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है पूरा। एक तो अनुलोम विलोम, एक बच्चा यहाँ पर बैठा है, उसका तो एक्सीडेंट के बाद में बोल दिया था कि अब तुम कभी सीधे चल नहीं सकोगे, खड़े होना बेटा। एक तो ये है इधर और एक पीछे है, ये देखो सामने। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा मनीष नाम है। मनीष, क्या हो गया था? 2 जगह से टूटा था। हाँ बाबा जी, एक तो पैर के जो नीचे टखना है, इसकी ये नीचे गोल गोलाई होती है, हाँ। ये टूट के रोड पे गिर गई थी बाबा जी। हे राम राम राम। हाँ, ये गोली तो डॉक्टर ने कहा कि कैसे चलता था बाबा जी? ऐसे था, ये पैर ऐसे था, इस तरीके से। अब लगभग 3 महीने बाबा जी मैंने कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और भुजंगासन थोड़ा सा लेटे लेटे किया बाबा जी, लेटे लेटे किया। और अब चल सकता? अब बिल्कुल दौड़ सकता हूँ बाबा जी। चलो दौड़ के दिखा इसको, दे भाई। ये देखो, इसने तो अपना एंक्लोजिंग ठीक किया, इस बालक ने भी, अखिलेश ने, और ये रहा। अखिलेश तुम भी खड़े हो ना, ये एंक्लोजिंग वाला बैठा। और क्या नाम है तुम्हारा? सुकुमार ग्राम। सुकुमार ग्राम। क्या हो गया था तुमको? मेरे एक्सीडेंट हो गया, क्या बीमारी मेरे कुछ याद नहीं है, न कोई रिपोर्ट नहीं है, और कुछ कोई किसी को पहचान पाता था? बताया कि नागपुर लगा था, वहाँ लगा करके बताया, लेकिन कहीं ठीक नहीं हुआ। यहाँ के आने के बाद इनसे, संदीप भैया से मैं सीखा। लो, ये जो बच्चा बोल नहीं पाता था, और यहाँ तक मैं 3-4 महीने तक बीबी बच्चों को नहीं पहचानता, बीजी बच्चों को नहीं पहचानता था। ये क्या नाम? प्रदीप आर्य। संदीप आर्य ने इसको योग सिखाया, अनुलोम विलोम कराया भी। तो दौड़ के दिखा, दौड़ के आ, लो, दौड़ो। ये अखिलेश यादव है और दूसरा ये बच्चा स्वामी जी वाकई दौड़ में रहे आपके हैं, चमत्कार तो जो होते चल हैं। नहीं सकते थे, एंक्लोजिंग स्मोलाइटिस। तो ये
ये योग के चमत्कार हैं और जी, ये जी। मैं नहीं करता, ये योग करता और उनके जीवन में होते हैं, लोगों के जीवन में। कोई बाबा खुद चमत्कार दिखाता है ना, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। चमत्कार वो कहते हैं ना, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले। तो एक तो अनुलोम विलोम करना, भ्रामर उद्गीत करना, ये सूर्य नमस्कार करना जो हो रहा है, फिर इन बच्चों की तरह दौड़ोगे जो आपके सामने अभी दौड़ रहे हैं। ये है, वाह, ये है योग की महिमा। तो एक तो सूर्य नमस्कार करे, धीरे धीरे करे। चलो सब खड़े हो जाओ और आज ये सब चहक महक रही है, हमारी बहनें, हमारी बेटियां और ये भाई। तो ये ताड़ासन, तिरक ताड़ासन, तो ये चमत्कार अब घर घर में हो रहे हैं। जैसे हुसैन भाई ने कहा ना कि हम जो यहाँ लोगों के परिणाम बताते ना, योग का प्रयोग करके जो परिणाम जीवन में आया, जो प्रमाण बन गए, और ये बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। कोई माने या ना माने, बाकी तो धक्के खा के, ठोकरे खा करके तो मानना ही पड़ता है। जब चारों ओर से उपचार करने के बाद में भी अलग अलग प्रकार के केमिकल सॉस लेकर के, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल, पता नहीं क्या क्या सब ले लेकर अच्छा के, स्वामी जी, फिर हम अंत में आगे निराश हो बढ़े, जाते तो कहते हैं चलो अब इंडिया टीवी की शरण में चलते हैं। हम आगे बढ़े। मैं ये भी जानना चाह रही हूँ आपसे कि अक्सर जो थायराइड के पेशेंट्स हैं, चाहे हाइपो हो या हाइपर थायराइड के हों, उन्हें कैल्शियम की समस्या बड़ी होती है। तो ये जो कैल्शियम उनकी बॉडी से कम होता जाता है थायराइड की वजह से, उसे कैसे ठीक किया जाए? क्या उसके लिए भी आहार के अलावा कोई योगाभ्यास है? दूध, दही, छाछ आदि के साथ साथ सिंघाड़े का आटा, चौलाई का आटा, जौ का आटा, ये सब कैल्शियम को बढ़ाता है। हमने न्यूट्रीला बोन हेल्थ भी उपलब्ध कराया है। मोती, पिष्टी, मुक्ता, शुक्ति इसके सबसे श्रेष्ठ उपाय है। मुक्ता शुक्ति सब ले सकते, मोती पिष्टी थोड़ी महंगी होती है, बाजार में तो 300 रुपए की मिलती है, हम तो 30 रुपए की ही देते हैं उसको। वो अप्रतिम है। नहीं तो बाकी जो कैल्शियम खाते हैं ना केमिकल वाला, वो जाकर के हार्ट में कैल्शिफिकेशन कर देता है, वो कहीं ब्रेन के अंदर कैल्शिफिकेशन हो जाता है, किसी को किडनी के अंदर जम जाता है और फिर पथरी बन जाता है। तो नेचुरल कैल्शियम लें, और नेचुरल कैल्शियम के लिए न्यूट्रीला बोन हेल्थ, और किसी को छोटी छोटी चीज़ों की कमी होते तो हमने न्यूट्रीला में एक और प्रयोग किया, डेली एक्टिव। तो ये छोटे छोटे उपाय कर लें। और कैल्शियम के लिए सुबह धूप में विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन ना एक ये साइकिल है। 1 घंटा सुबह सुबह, अब 7:56, हम गर्मी सर्दियों में तो बताते ही थे, गर्मियों में भी धूप में बैठा करें। और इससे ना पूरे शरीर को, ये सारे शरीर में, इस प्रकृति में, फलों में जो मिठास है, अलग अलग जो कलर्स हैं, ये जो आप फूलों के अलग अलग जो कलर देखते हैं ना, ये सारे जितने भी अलग अलग रंग हैं, फूलों में जो रंग हैं, फलों में जो मिठास है, सारे जो रस हैं, वो सूर्य की रश्मियों से ही आते हैं। तो सूर्य के धूप में बैठने से विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि सब अच्छे से मिलेंगे। और फिर बाकी जो ज़्यादा ना कर सके तो कम से कम ना भस्त्रिका ही कर लें। 2 से 5 मिनट भस्त्रिका, 5 से 10 मिनट कपालभाति, सब कुछ एब्जॉर्ब तो यहाँ से होना होता है। बहुत से लोग बहुत कुछ खाते हैं, खाना पैखाने से निकल जाता है, शरीर में हजम नहीं होता, लगता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ये योग ना, कपालभाति, एक कपालभाति भांति भांति के सैकड़ों रोगों का समाधान। और कपाल मानी माथे, भात मानी दीप्ति, चेहरे पर ओज तेज लावण्य आ जाता है, नूर आ जाता है। वो आज एक भाई मेरे से बोला बाबा जी आपके माथे पर तो पड़का सा पड़ रहा है। मैंने कहा पड़का क्या होता है? बोले जो ग्लास होता है, शीशा होता है, उसको ऐसे करते हैं ना, पड़का सा पड़ता है। तो योग करने से बोले पड़का सा पड़ता है। ये है मामला। इसलिए एक है बाहर का सूर्य, एक अंदर का सूर्य। दाएं तरफ सूर्य, बाएं तरफ चंद्र, बीच में है सुषुम्ना, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, गंगा यमुना सरस्वती, सारा संतो जाने का जाननहारा, गुरु बिन जग अंधियारा, अंदर ही है। कोई काशी, कोई मथुरा, कोई मक्का मदीना घूम रहा है, सब तीर्थ, सारे धाम, सारा ज्ञान, सारा ब्रह्मांड, स्वयं भगवान खुदा अल्लाह तेरे भीतर, उसका नूर। योग से जगह भरपूर सब कुछ मिलेगा अंदर से। जी कुछ कह रहे थे? क्या बात है स्वामी जी, क्या बात है। जब अध्यात्म की तरफ आप लेकर जाते हैं तो माहौल जो है बड़ा कहीं और चले जाने लगते हैं हम, और लेकिन वक्त बीच में इशारा करता है कि लौटिए भाई। स्वामी जी, अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि थायराइड की जिनको परेशानी है उनको सांस की भी परेशानी शुरू हो जाती है, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज लंग्स के लिए भी करवा दीजिए।
ये आपने बिल्कुल ठीक ध्यान दिलाया। थायराइड के कारण से लोगों को कंजक्शन होने लगता है ब्रेस्ट के अंदर, चेस्ट के अंदर, छाती के अंदर, और बड़ी घबराहट सी होने लगती है, पसीना जाता माथे के ऊपर और सांस फूलने लगता है। तो एक तो और ये त्रिकुटा बहेड़ा जो हमने आज बताया ना, ये त्रिकुटा और ये जो बहेड़ा है ना, ये भी कफ कोल्ड को दूर करता है। बाकी तो श्वासारी, ये श्वासारी वटी और ब्रोनकोम, ये तो अप्रतिम है। श्वासारी और ब्रोनकोम तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और फिर ऐसे तो गिलोय ले लें, इससे से भी काम चल जाएगा। और श्वासारी क्वाथ दिव्य पेय पी लेते हैं, ये हम रोज़ दिखाते हैं। जो क्वाथ है ना, ये खाली कोई दुकान नहीं सजा रखी है, ये कोई व्यापार नहीं है, ये उपचार है, उपकार है, ये आविष्कार है अपने पूर्वजों का। कितनी बड़ी विरासत, कितना बड़ा ज्ञान, कितना बड़ा योगदान है, अवदान है अपने पूर्वजों का कि उन्होंने सांस लेना सिखाया। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, ये कफ कोल्ड को भी दूर करते हैं। हमारे ऋषियों ने हमें सांस लेना सिखाया, कैसे सोचें, कैसे देखें, कैसे सुने, कैसे खाएं पिएं जिएं। यही तो योग है, यही तो धर्म है, यही तो अध्यात्म है और यही जीवन है। बाकी तो सब ऐसे ही टाल मटोला, बहुत सारा घोटाला इधर उधर चल रहा है सब। स्वामी जी, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, दही छाछ नींबू चाट टमाटर, थोड़ी दिन खट्टी चीजें, घी चिकनाई बंद कर दी। जी मेरी बहन, अब थोड़ी देर प्राणायाम की जिम्मेदारी मैं और ज्योत्सना यहाँ फ्लोर पर ले लेते हैं और आप उन तमाम प्रश्नों का उत्तर दें जो बड़े उत्सुकता के साथ, बड़े आस के साथ आपसे पूछते हैं दर्शक। और सबसे पहला प्रश्न तो दिल्ली से ही है। हमारे दर्शक नूतन पूछ रही हैं कि उनकी उम्र 40 साल है और फास्टिंग शुगर लेवल उनका 65 आया है। इतना कम शुगर लेवल होने की क्या वजह हो सकती है स्वामी जी, और उन्हें कोई और टेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत है तो ये भी बताएं, और दिक्कत से उबारें। तो ये ना कोई बात नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है। योग जो है ना, मोटों को पतला, पतलों को मोटा, जिनकी शुगर ज़्यादा डाउन जा रही है उसको भी बैलेंस करेगा और जिनकी बहुत बढ़ रही है उसको भी बैलेंस करेगा। तो आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना, मुझे समत्व बहुत पसंद है। भगवान बुद्ध भी समता का मार्ग, मध्यम मार्ग, ये कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ये तो एक मर्यादा है। अथ योगानुशासनम, योग है मर्यादा, समता। तो एक औषधि बनाई हमने नई अभी, पैंकोग्रीट, उससे पेनक्रियाज की जो एक्टिविटी में अव्यवस्था आ जाती है, अमर्यादा आ जाती है, असंतुलन, इम्बैलेंस आ जाता है, वो पूरा बैलेंस हो जाता है। फिर ये मंडूकासन आराम से करें, ऐसे थोड़ी देर रुक जाए, 1 से 2 मिनट। लोग ना 10-20 सेकंड करते हैं, मैं कहता हूँ भाई जब बड़ी बीमारी हो जाए तो 10-20 मिनट कर लिया करो। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, और ये पैंकोग्रीट ले लेंगे। और थोड़े दिन खीरा, करेला, टमाटर का जूस, ये डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए आजकल मैंने शुरू कर दिया। पहले नहीं पीता था, एक दिन मैंने ऐसे इंडिया टीवी पर बनाते बनाते पी के देखा तो मज़ा आ गया। तो मैं थोड़ा बस एक ही इसमें वो करता हूँ, 1 खीरा, 1 करेला और 2 टमाटर मिला देता हूँ। इतना ज़बरदस्त जूस होता है और इससे पेट इतना अच्छा हो जाता है और भूख इतनी कड़ाके की लगती है। बाद में मैं यदि 50 ग्राम घी भी खा लेता हूँ, घी खाने का बचपन से ही शौक है, तो फिर वो भी अपने आप हजम हो जाता है और भूख जबरदस्त लगती है। तो ये पेनक्रियाज के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस और पैंकोग्रीट बता दी। अब नूतन नई ऊर्जा रहेगी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। हाँ, मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ, पवन मुक्तासन के साथ ये पॉइंट भी दबा लें। अगला स्वामी जी, लेकिन एक उलझन अभी जरा सा और सुलझा दीजिए कि जो ये फास्टिंग शुगर सिर्फ 65 आई है, ये कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, या ये सामान्य सी बात है? कोई दिक्कत नहीं, मेरी 65-70 मेरी रहती है पिछले 25 सालों से। ऐसे ही घबरा देते हैं लोग, ठीक है, ऐसे कुछ लोगों को डरा देते। 60-70 कोई दिक्कत नहीं है, 50 से नीचे ड्रॉप होती है तब दिक्कत वाली बात है। हाइपोग्लिसेमिया पे तब जाता है जब आदमी की शुगर 30-40 हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल लेते हैं। मुकेश का चॉकलेट लेकर के ना चले, मुनक्का खजूर लेकर के चले। ठीक है, ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल मुकेश का है। उनका बीपी काफी हाई हो गया है और सुबह सुबह ही बीपी 150 क्रॉस कर गया।
उनकी पूरी कमर में झंझनाहट सी वो महसूस करते हैं। और क्या ये बीपी की वजह से जो कमर में झंझनाहट हो रही, क्या बीपी की वजह से हो रही है या कुछ और मामला है? और साथ ही साथ बीपी उनका कैसे नॉर्मल होगा? एक तो ये मरकट आसन में बीपी के लिए बार बार बताता हूँ। एक तो ये मरकट आसन करें, थोड़ा सांसों के साथ नियंत्रण करें, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, जिसका निर्भर होकर के भार उत्तरदायित्व तो जो है मीनाक्षी जो ज्योत्सनानी जी ने ले रखा। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करें और ये मरकट आसन ऐसे और ऐसे आराम आराम से करें। और थोड़ी देर शवासन भी कर लें, ऐसे मरकटासन, फिर ये शवासन और उल्टे लेट करके ये मकरासन और भुजंगासन। मुक्तावटी ले लें, बीपी एकदम नॉर्मल हो जाता है। 2-2 गोली लौकी का जूस पी लें और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के साथ शीतली शीतकारी, ये वाला ये मकरासन में भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा स्पाइन के ऊपर आइस मसाज करवाया हमने, कई बार बताया ना, आम फूटी बात। थोड़ा सा बाथरूम में जाकर के सिर पे पानी थोड़ा 10-15 मिनट डाल ले, अपने आप बीपी नॉर्मल आ जाता है। बादाम रोगन नाक में डाल लें, थोड़ी देर ओंकार गायत्री का जप कर ले, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान को थोड़ा याद कर ले, सांसों पर ध्यान कर ले। छोटे छोटे उपाय हैं, पूरे ठीक हो जाएंगे। अब भी नॉर्मल होगा बीपी। और सुबह सो के उठने के बाद तो स्वामी जी सारी चीजें सुकून से रहती हैं। क्षमा न जाने क्या देख लेते हैं सुबह उठ के वो कि उनका बीपी इतना बढ़ जाता है। बहरहाल उपाय आपने बता दिया है। ये आपके इशारे बिना हुसैन किसी दिन किसी को फंसाएंगे। स्वामी जी, मुकेश के बाद अब राजेश का सवाल शामिल कर लेते हैं। राजेश को दरअसल दोनों घुटनों में दर्द रहता है और आवाज भी आती है, तो क्या उपाय करें कि ये घुटनों का दर्द और घुटनों से आने वाली आवाज दोनों दूर हो जाए? तो ये जो मुकेश के लिए जो बताया था ना, उससे राजेश भी अच्छे होंगे। इससे घुटने अच्छे हो जाते हैं और घुटने में आवाज़ आती है कैल्शियम की कमी से। तो कैल्शियम की कमी के लिए जो पहले उपाय बताए थे उनको भी कर लें। और थोड़ा चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि गोकुल थोड़ा ले लें, हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर खा लें, थोड़ा एलोवेरा की सब्जी खाएं। एलोवेरा हल्दी मेथी की सब्जी जो हमने बताई हुई है, एलोवेरा का पल्प 200 ग्राम, मेथी अंकुरित 25-50 ग्राम, उसमें 5-10 ग्राम कच्ची हल्दी डाल करके उसका गाय के घी में हिंग में छोंक लगा करके और फिर बाजरे रागी की रोटी खाएं। इससे जो है खटपट की आवाज़ भी, और सुबह धूप में बैठना ही है, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। देखो सूर्य ये कोई किसी मजहब से जुड़ा हुआ नहीं है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। सूर्य के बिना जीवन नहीं है। तो घुटनों के दर्द के लिए पॉइंट भी दबा लें। वैसे तो पेडानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिथ खाने के बाद ले लिया, ज़्यादा अंदर से हड्डी कमज़ोर हो गई तो दोनों पैरों में पॉइंट हैं, ये दबा लिया। और लाक्षादी गुग्गल ले लिया, ये पॉइंट बड़े ज़बरदस्त हैं। और ये घुटनों को देखो ऐसे खींचा, ऐसे छोड़ा, देखो कितना अच्छा हो रहा है ऐसे। और कपालभाति भी साथ कर लिया। बाकी तो एलोवेरा और गिलोय का ही जूस पी लिया, उसी से घुटने एकदम टनाटन रहेंगे, घोड़ों की तरह दौड़ेंगे फिर। स्वामी जी, सूरज की रोशनी के बगैर जिंदगी नहीं है, ये ठीक है, लेकिन अब लोग ये कहने लगे हैं कि सुबह सुबह इंडिया टीवी नहीं देखो तो जिंदगी थोड़ी वीरान सी लगती है, और आप नहीं आए तो भी थोड़ी वीरानी रहती है। तो आप तो लगातार आ ही रहे, हम में से कोई ना कोई छुट्टी लेता रहता है। तो ना, गुलों में रंग भरे बाग बादे नौबहार चले, और चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो आप रोजाना आ जाते हैं, उसी से गुलशन का कारोबार सारा चल रहा है। क्या बात है। चलिए, अब नुस्खे की बारी है। स्वामी जी, कुछ ऐसा है क्या जिससे थायराइड ठीक हो जाए या कंट्रोल ही कम से कम हो जाए? आप उसकी तैयारी करें, तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में लोटे में पानी पिया करें, घड़े के पानी में, घड़े का पानी। आगे और बताता। फैला बीमारियों का जाल, क्यों बार बार पड़ रहे हैं बीमार? वात पित्त कफ बिगड़ने से लगे रोग, कैसे बैलेंस होगा बॉडी का हर दोष? बीमारियों की जड़ पर करें यौगिक प्रहार, 7 दिन में त्रिदोष होंगे शांत। यानी कल त्रिदोष पर पूरा कार्यक्रम हमारा डेडिकेटेड होगा, समर्पित होगा। अगर आप त्रिदोष को बैलेंस रखना चाहते हैं तो कल का कार्यक्रम आपके लिए बहुत जरूरी है। 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। आपने त्रिदोष कहा और मुझे बीच में होश सुनाई दिया। होश को बैलेंस रखना चाहते हैं। वो बहुत जरूरी है, होश का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। ये त्रिदोष को भी ठीक रखना जरूरी है, होश में भी रहना जरूरी है। और देखो, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको ये जीरा
और ये धनिए का पानी भी पीना ज़रूरी है। देखो अब ये जीरा और धनिए का पानी जो पिएंगे ना, वो त्रिदोष से भी दूर रहेंगे और होश में भी रहेंगे। और इसमें ये मुलेठी जो आप बता रहे थे ना कब बढ़ जाता है, तो ये मुलेठी ऐसे थोड़ा सा कूट करके और इसको पानी में डाल दिया, और इससे पानी भी इतना मीठा मीठा हो जाता है, जैसे हमारे आजकल हुसैन भाई बहुत मीठे मीठे हो गए हैं। तो ये मुलेठी हमने लोगों को उपलब्ध भी करा दी है। तो हमारा काम है रोज पहले योग शास्त्र, बाद में पाक शास्त्र, और इसमें पूरा जीवन शास्त्र तो आ ही जाता है। बीच बीच में जब ये रोग ठीक होंगे तो अर्थशास्त्र भी घर का ठीक हो जाएगा, और धर्मशास्त्र भी आ जाता है। धर्म कर्म की भी बात हम कर ही लेते हैं। तो एक इंडिया टीवी देखो तो जीवन का सौभाग्य ही जाग जाता है। तो आज का योग शास्त्र के बाद पाक शास्त्र सारा उपचार हो गया। अब समाचार आप फटाफट 50 सुनाओ, फिर कल मिलेंगे 7:56 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो बताया इसको जो कर लेंगे तो थायराइड की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।